हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 46 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ फ़िल्टर ऑप्शन इन एमएस एक्सेल, कि आपने फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 46 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने फ़िल्टर के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, फ़िल्टर के ऑप्शन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली फ़िल्टर के ऑप्शन को इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपने डेटाबेस के अंदर से जो आपने बनाया होगा, आपका डेटाबेस किसी प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स की नेम पर हो सकता है, कोई न्यू एडमिशन डेटाबेस हो सकता है, या जो भी XYZ जो भी आपका डेटाबेस है, आप उस पर फ़िल्टर के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली फ़िल्टर के ऑप्शन का फ़ायदा क्या है? फ़िल्टर के ऑप्शन को इस्तेमाल करने से आप एक क्लिक के ज़रिए से अपना रिक्वायरमेंट डाटा बासानी तौर पर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक जो है वो लेआउट क्रिएट किया हुआ है न्यू एडमिशन का। फॉर एग्जांपल, 2019 में मेरा कोई कॉलेज था और उसमें कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया। फॉर एग्जांपल, 15/12/2019 को एडमिशन लिया एक बच्ची ने, जिसका नाम लाइबा शाहिद। वो क्या है, मेल है या फीमेल? फीमेल हमने लिख दिया। किस क्लास में एडमिशन लिया? FA पार्ट 1 में एडमिशन लिया। और कितना पैकेज जमा कराया? 22,000 रुपए। अब आप इसी तरीके से देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 क्लासों का हमने डाटाबेस बनाया। FA, ICS, ICOM, मेडिकल और इंजीनियरिंग। ये हमारे पास 5 क्लासें हैं। हम इसका डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये एडमिशन चले 2-3 महीने या जितना भी टाइम चले, हम उसका डाटाबेस बनाते रहे। हमारे पास जो डाटाबेस तैयार हुआ वो 60 बच्चों का डाटाबेस तैयार है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे FA के अंदर कितने एडमिशन हुए, ICS में कितने एडमिशन हुए, ICOM में कितने एडमिशन हुए, मेडिकल में कितने एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग में कितने एडमिशन हुए। इसी तरीके से हमें मालूम ये भी होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने मेल्स ने एडमिशन लिया, कितने फीमेल्स ने एडमिशन लिया, और किस डेट में कितने कितने एडमिशन हुए, और किस डेट में कितने मेल ने और कितने फीमेल ने एडमिशन लिया। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें मालूम करने के लिए हम लोग फिल्टर के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हम बासानी तौर पर अपने डेटाबेस में से अपना रिक्वायरमेंट डाटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखें, हमने सबसे पहले ऊपर सीरियल नंबर, डेट, GR नंबर, नेम, फादर नेम, मेल फीमेल, क्लास एंड पैकेज। ये डेटाबेस सिंपल नॉर्मल एंट्री के जरिए से मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट एंट्री करनी है तो मैं 61 करके उसकी एंट्री कर दूंगा, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस पूरे डेटाबेस के ऊपर अगर मुझे फिल्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो उसके 2 से 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप अपनी इस पूरी वाली लाइन, यानी कि जो सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रही है, यहां से लेकर इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L का बटन दबाएंगे तो जो आपको फिल्टर है वो इस चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। आपको कैसे मालूम होगा कि आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है? तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका सीरियल नेम, डेट, GR नंबर या इसके सामने एक एरोज जो हैं वो आपके बटन आ चुके हैं। ये आने का मकसद क्या है कि ये आपके पूरे डेटाबेस को फेच कर चुका है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसने सारी डेट्स, जितनी भी डेट्स थी वो इसने उठा ली जो आपके इस कॉलम के अंदर थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसने जितनी भी क्लास थी जिनमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसने सारी क्लासें यहाँ से उठा ली। इन तमाम कॉलम्स के ऊपर फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। अब देखें, सबसे पहले हमने फिल्टर को अप्लाई करना सीखा कि आपने फिल्टर अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इस फिल्टर को खत्म करना चाहते हैं तो इस पर पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट L को दोबारा दबाएंगे तो फिल्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स, मैं इस पर फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूं। सबसे पहला हम काम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। मैं चाहता हूं इसमें देखें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मैं मालूम करना चाहता हूं मेल कितने और फीमेल कितने। अब फॉर एग्जाम्पल 2000 बच्चों का डाटा तो 1 मिनट में तो नहीं गिन सकता, तो मैं फिल्टर के जरिए से निकालूंगा मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सिंपल, मैंने अपनी फ्रंट जो लाइन होगी मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा जहां से मेरा डाटा स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट L का बटन दबाऊंगा तो फिल्टर आ जाएगा। ठीक है, जैसे फिल्टर आया, सबसे पहले मैं मालूम करना चाहता हूं कि भाई टोटल मेल और फीमेल के। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फीमेल कौन है, मेल कौन है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, F का बटन, F और M। F का मतलब मेल
और फीमेल का एफ का मतलब फीमेल और एम का मतलब मेल, तो लाजमी सी बात है ये दो वर्ड इसने यहाँ पर उठाएगा फिल्टर के अंदर। ये देखें इसने सिर्फ दो वर्ड उठाए, यहाँ पर देखें डेट्स मुख्तलिफ हैं तो उसने सारी डेट्स को उठा लिया। हाँ, एक एक चीज ये आपकी जो डाटाबेस है ना इसके अंदर से ये उठाएगा, आपका कॉलम के मुताबिक आपका फिल्टर कैच करेगा। अब मैं यहां से मालूम करना चाहता हूं कि जस्ट कितनी मेल्स ने एडमिशन लिया और कितने फीमेल ने, तो उसका सिंपल सा हल है मेरे पास। इस पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट हाल से सिलेक्ट को मैं हटा दूंगा और यहां से मैं फीमेल को मालूम करना चाहता हूं कि कितनी फीमेल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उस पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस पे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो जितनी भी फीमेल्स वाला आपके स्टूडेंट्स थी वो सारी आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होगा जो कि मेल होगा। अब देखें जिस फीमेल ने जिस क्लास में एडमिशन लिया वो भी आ गई, उनके नाम भी आ गए, उनकी डेट भी सामने लिखी हुई कि इस डेट को इस स्टूडेंट्स ने इस क्लास में एडमिशन लिया, ठीक है, इस फीमेल ने। अब आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये कितनी फीमेल्स हैं? ये देखें आपकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे आप नीचे चेक करें तो आपकी एक्सेल शीट में लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट का रिकॉर्ड 60 था, यानी कि 60 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 30 हैं, यानी कि 30 फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, 30 फीमेल्स ने एडमिशन लिया है। अब मैं यहां से आकर मेल को मालूम करना चाहता हूं तो यहां से मैं आकर फीमेल से चेक हटा दूंगा और मैं मेल पे चेक लगाकर ओके कर दूंगा। तो अब सारा जो आपका डाटा है मेल का, टोटल बॉयज का डाटा आ जाएगा कि कितने बॉयज ने आपके पास एडमिशन लिया है, वो भी आपको चेक कर सकते हैं। जितने भी मेल्स होंगे आपके सामने उनके नाम, उनकी क्लासेस और उनकी जिस डेट में एडमिशन लिया वो सामने सॉर्ट आउट होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने मेल और फीमेल को निकाला फिल्टर के ऑप्शन से। अब हम डेट वाइज फिल्टर लगाते हैं। मैं यहां पर आकर मेल एंड फीमेल फिल्टर पे दोबारा से क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल क्लिक करके ओके कर दूंगा तो मेरे दोबारा से 60 स्टूडेंट्स बैक आ जाएंगे। आप चेक देख सकते हैं। अब मैं क्या चीज चेक करना चाहता हूं, मैं फिल्टर ऑप्शन से मालूम करना चाहता हूं कि मेरी जो 15/12 यानी कि 15 तारीख 12वां महीना और 2019 को कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तो अब जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ डेट्स आ रही हैं जो उसने फैच की हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 20 को आप चेक करें, सारी डेट्स आपके पास फैच होकर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूं कि 15/12 को मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए, वो आपको बताएगा कि 15/12 में टोटल कितने एडमिशंस आपके पास हुए। मैं इसको ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 15/12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये आप चेक करें, सिर्फ 15 तारीख की डेट के आपको देगा, 16 तारीख के आपको नहीं देगा क्योंकि आपने फिल्टर में 15 सेलेक्ट किया है। अब 15 तारीख में जितने एडमिशन हुए उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। जैसे 15 तारीख में एक स्टूडेंट आई लाइबा, फादर नेम शाहिद, किस क्लास में आई, FA पार्ट 1 में, और इसका पैकेज कितना था, 22,000 रुपए। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों इसने निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि हमने अभी तक जस्ट फिल्टर लगाया 15 तारीख की डेट पे, 15 तारीख की डेट पे लगा दिया तो उसमें कितने स्टूडेंट्स आपके पास ये आप नीचे चेक कर सकते हैं, लिखा हो रहा है 14 ऑफ 60, 60 बच्चों का डाटा था, उसने नीचे आपको लिख के भी बता दिया कि 14 रिजल्ट हैं 15 तारीख में, नहीं कि 14 स्टूडेंट्स हैं। अब आप फिल्टर के ऊपर मजीद फिल्टर लगा सकते हैं। एक तो आपने 15 तारीख वाले बच्चे निकाल लिया, फिर आप उसमें से चेक करना चाहते हैं 15 तारीख में मेल कितनी और फीमेल कितनी है, तो जस्ट आप मेल और फीमेल वाले में आकर यहां से सिलेक्ट ऑल से चेक हटाकर फीमेल पे ओके करेंगे तो आपके सामने सारी फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगी। इसी तरीके से आप मेल निकालना चाहते हैं कि टोटल मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप यहां पर आकर फीमेल से चेक हटा के मेल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास सारे मेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं अगर फीमेल और मेल दोनों को सिलेक्ट करके ओके करता हूं, आप चाहते हैं कि 15 तारीख को आपको मालूम हो 15 तारीख में, ठीक है, कि 15 तारीख में टोटल FA में कितने एडमिशन हुए, तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, यहां पर क्लिक क्लास में क्लिक करके आर्टिकल चेक करके FA पार्ट 1 पे क्लिक करके ओके कर दे तो आपको मालूम हो जाएगा कि FA पार्ट 1 में 3 एडमिशन हुए जिसमें से 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। अगर देखिए आपने क्लास पे फिल्टर लगाया अभी बाकी और आपने डेट पे फिल्टर लगाया हुआ, अब आप मजीद इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FA पार्ट 1 में गर्ल्स एंड बॉयज को भी अलग से देखना चाहते हैं तो मेल और फीमेल पर आकर फिल्टर लगा दें जी, फीमेल से फिल्टर हटा दें ओके, तो ये सारे बॉयज आ गए FA पार्ट 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो बॉयज को हटा के फीमेल चेक करना चाहते हैं तो ओके, तो आपके पास 1 आ गई। अब मैं इन सारे फिल्टर को सिलेक्ट ऑल करता हूं, सिलेक्ट ऑल करके मैं इनको वापस लेकर आता हूं, ठीक है। सारे फिल्टर अपना डाटा प्रॉपर तौर पर मैं बैक लेकर आता हूं, डेट्स भी सारी ओके करके सिलेक्ट ऑल करता हूं ताकि तमाम डेट्स का मेरे पास क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखें मैंने सारी डेट्स पे हर चीज मेरे जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट थी वो बैक आ चुकी है। मैं चाहता हूं
क्लास वाइज मालूम करना कि भाई FA क्लास में टोटल एडमिशन कितना हुआ। तो उसके लिए सिंपल सी बात है जी, क्लास में आप आएंगे, क्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिल्टर लगा देंगे, सिलेक्ट ऑल से आके FA पार्ट 1 पे ओके कर देंगे, तो सारे FA के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपके सामने निकल आएंगे। वो आपको बता रहा है जी ये एक 15 तारीख को आया, 3 15 तारीख को आया, फिर 16 19 को एडमिशन आया, फिर 19, सारी डिटेल्स उनके आगे। पूरे 60 स्टूडेंट्स है, ये नीचे चेक करें जी 12, ये 60 12 ऑफ 60, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आपकी शीट में भी इस तरीके से लिखा आएगा लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। तो ये 12 रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आप इसमें से भाई मेल अलग करना चाहते हैं तो ये देखें, मेल और फीमेल पे फिल्टर लगा दें, फीमेल से चेक हटाएं तो मेल आ जाएंगे सारे, ठीक है, कि FA पार्ट 1 में टोटल कितने बॉयज के एडमिशन हुए। अब इसी तरीके से मेल्स के कितने, फीमेल के एडमिशन कितने हुए आपके सामने आ चुका है। आप किसी और क्लास में चेक, अभी देखिए हमने फिल्टर में सेलेक्ट किया है फीमेल, ठीक है। अब यहां से हम क्लास चेंज करेंगे ना, FA के बजाय हम आ जाते हैं ICS पार्ट 1 में, ICS पार्ट 1 में ओके करेंगे तो आप चेक करेंगे कि ये ICS पार्ट 1 की गर्ल्स निकल आई। वो कैसे निकल आई, क्योंकि हमने फिल्टर में जस्ट फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप आकर यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे ना तो आप चेक करेगा ICS पार्ट 1 में टोटल मेल निकल आएंगे। अगर आप फीमेल और मेल दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ICS पार्ट 1 के टोटल मेल और फीमेल निकल आएंगे। सारे स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को फिल्टर की क्लास जो है वो बासानी तौर पर समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि आप लोगों ने मुझे किसी भी डेटाबेस के ऊपर, किसी भी लेआउट के ऊपर फिल्टर के ऑप्शन को इस्तेमाल करके दिखाना है। अब हम बात करते हैं कि हमने तरीका नंबर 1 सीखा, वो क्या था, कंट्रोल शिफ्ट और L के जरिए से हमने क्या चीज लगाई था, फिल्टर का ऑप्शन को इस्तेमाल करना सीखा। अब हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट की के जरिए से ना सीखें, हम डायरेक्ट सीखें। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, आपने अपने पूरे जो चार्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है। यहां पर आएंगे डाटा के टैब में, डाटा के टैब में आने के साथ जस्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने फिल्टर का ऑप्शन लग चुका है। अब इसी तरीके से आपने फिल्टर के ऑप्शन को हटाना है तो उसके लिए क्या करना है, इस पूरे को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डाटा के टैब में आएंगे और फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर का ऑप्शन जो है वो आप लोगों के सामने से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का यही प्रोजेक्ट है जिस तरीके से मैंने फिल्टर का ऑप्शन आप लोगों को इस्तेमाल करना सिखाया। आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से किसी भी लेआउट पर फिल्टर को इस्तेमाल करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।